बात कृषि मंत्री रह चुके हैं। किसानी को, किसान की समस्याओं को और इन कानूनों को इनसे बेहतर देश में कम ही लोग जानते हैं। सोमपाल शास्त्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। सोमपाल शास्त्री, फिलहाल रोक लगा दी गई है कानून लागू करने पर और एक कमेटी के गठन का ऐलान किया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को? क्योंकि मुझे बड़ा विचित्र सी अनुभूति, बड़ी अजीब सा महसूस हो रहा है कि पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय किया जो मेरे संज्ञान में तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। और मैं कुहाड़ साहब की इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट का काम होता है किसी भी विधान की संवैधानिकता की जांच करना, वो असंवैधानिक है या संवैधानिक रूप से ठीक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक ऐसा अनूठा निर्णय लिया है। पूरे इतिहास में मेरे तो याद नहीं है कोई घटना कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को इस तरह से अबेयंस में रखा हो। इतना निश्चित है कि कल भी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, सरकार को झाड़ की और वो की, उसके मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहता। और सर्वोच्च न्यायालय है, उसका सम्मान करते हैं, हम सबको करना चाहिए। परंतु उन्होंने एक रास्ता दिया है सरकार को अपनी साख, अपनी नाक बचाने का, कि इसमें से वो निकल जाएं। परंतु मेरा एक निवेदन है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतना अनुशासित, इतना त्याग और कष्ट भुगतने के बाद इतने सारे किसान सुप्रीम कोर्ट तक जब ऐसा मसला पहुंचा, ये भी बात अपनी जगह है कि इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में। तो जब इतने ऊंचे स्तर के ऊपर इसका संज्ञान लिया जा रहा है तो किसानों की बातें सुनी जाएंगी और किसानों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, मेरी राय है, मानकर फिलहाल कमेटी के सामने जाना चाहिए, आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। कमेटी के, आप कह रहे हैं आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए? जी हाँ। और कमेटी के सामने जाना चाहिए किसानों को? नहीं, कमेटी के सामने जाएं, उसमें क्या बात है, अपनी बात करेंगे। और किसान इतना बड़ा समुदाय है, इतना बड़ा मतदाता है, तो सरकार ऐसा थोड़ा ही है कि ठीक है इन्होंने ये गलती की है। मैं आपके यहाँ कहता रहा हूँ कि अविश्वास सरकार के कदमों की वजह से, वो अब समय इतना कम है कि चाहे वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो, भूमि अधिग्रहण का कानून हो, आय दोगुनी करने की बात हो, फिर उसकी वो परिभाषा बदलने की बात हो, तो सरकार का आचरण तो के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है ही है। अविश्वास होना स्वाभाविक है। मैं खुद नहीं विश्वस्त हूँ सरकार के रूप से, परंतु एक अवसर मिला है अपनी बात कहने का, उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। और पर आप खुद कह रहे हैं सोमपाल जी कि देखिए ये अजीबोगरीब अपने आप में ये एक नायाब फैसला है। जो कानून हैं उनकी वेरासिटी, वो संवैधानिक है या नहीं है, इस पर तो फैसला कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पॉलिसी मैटर्स पर वो इंटरवीन नहीं कर सकता। तो कानून तो फिर बना रहेगा। अभी फिलहाल रोक ही तो लगाई है, तो सरकार अपनी बात पर अड़ी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट भी कानून में तरमीम नहीं कर सकता है, तो किसान वापस जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे वापस? ये भी एक सवाल है ना। नहीं, वापस मैं ये नहीं कहता। मैं किसान का जो पक्ष है वो बिल्कुल उचित है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना हाईलाइट किसानों का मुद्दा पूरे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था जितना अभी हुआ है। और ये बात जो जनमानस का, जनतंत्र का दबाव है, इसको सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। इसलिए इसके ऊपर खुली चर्चा होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें सम्मिलित हुआ है तो किसान की बात सुनी जाएगी। और मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सरकार को भी इस बात की चिंता होनी चाहिए कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी अगर उन्होंने किसानों की वाजिब बात नहीं मानी तो उन्हें भी फिर चुनाव में जाना है। तो मुझे लगता है कि स्थिति एक बार इस टकराव से कम होकर और वास्तव में निष्ठा से, ईमानदारी से, सरकार तो कह रही है कि हम संशोधनों के लिए तैयार हैं, पर किसान कह रहे हैं हमें तीनों कानून निरस्त रद्द करने से पीछे हम नहीं हटेंगे, कानून वापस लो। हाँ, वो तो कई बार कही है ये बात तो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो असली बात है इसमें वो तो ये है संदीप जी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक सार्वभौमिक गारंटी मिल जाए, सीएसीपी को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया जाए, प्राइस कैलकुलेशन का फार्मूला ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट प्राइसेस के फार्मूले के अनुसार हो जाए, तो फिर किसान का जो आधारभूत हित है, जो बेसिक इंटरेस्ट है, वो वाउच हो जाता है।
और अगर सरकार इस बात को मान लेती है तो उसके बाद कानून रहे या नहीं रहे इसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो ये बातें कमेटी के सामने ही कही जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सोमपाल शास्त्री, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से प्रशांत देव भी जुड़ गए हैं। तो प्रशांत, गाजीपुर में अभी क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्या बातचीत कमेटी के सामने पेश होंगे? सिंघू बॉर्डर से कुंदन बता रहे हैं वो अभी तैयार नहीं है इसके लिए। गाजीपुर में क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए राकेश टिकैत से मैंने अभी भी बात की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। कमेटी में जाना है नहीं जाना ये इनकी अपनी इंटरनल कमेटी में तय होगा। किसान नेता हमारे साथ हैं। एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, क्या वो आप लोगों को मंजूर है? आंदोलन स्थगित होगा? आंदोलन इसका स्थगित नहीं होगा। जो हमारी जितनी भी वर्किंग कमेटी, जितने भी हमारे जो किसान यूनियन संगठन है, उन सब में आपस में मंत्रणा होगी। मंत्रणा के बाद जो भी डिसीजन आएगा हम उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जो आपने फैसला सुना, कोर्ट ने कहा भाई कि फिलहाल अमल पर रोक है कानून के, और कमेटी में जाएं और अपनी बात रखें, और शीर्ष अदालत भी इस बात को समझेगी कि असल समस्या क्या है। अब न सरकार है न किसान में तीसरी पार्टी बीच में है जो निष्पक्ष तरीके से बात सुनेगी और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनेगी। तो ऐसे में ये तो रास्ता अच्छा है निकल रहा है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है? सत्य को रास्ता की राहत दिखाई दे रही है, लेकिन अभी उन्होंने एक तरह से अब ये मान लीजिए कि इसको उठा के इधर रख दिया है। चलो जी, अभी नहीं फिर कभी। इसको मतलब अब ये समझिए कि अभी नहीं तो फिर कभी। ये इस तरह से ये हमारी जो मांगे थी उस पर एक तरह से पूरी तरह अमल नहीं है। तो संदीप, अभी का तुरंत का फैसला है, तो जो पहली प्रतिक्रिया है राकेश टिकैत की वो यही है कि ये सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है, रद्द नहीं हुआ। जब तक रद्द नहीं होगा तब तक वो जाएंगे नहीं। तो किसान भी अभी अड़े हुए हैं। अब एक और अहम पहलू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।